मतलब कि उसने वो जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम थी, ऐसे थोड़ी है कि, और या ऐसी सिचुएशन हो कि टाइम वेस्ट करके, जैसे आप टेस्ट मैच में होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, जैसे अंधेरा हो रहा है, 2-3 ओवर बाकी हैं, हाँ जी, आप इस तरह का एक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो बनता है। फ्रॉम द नो वेयर आपने उसको, इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दी। अगर बॉल बीट भी हो गया है तो आप डेस्परेटली, यू आर अ मेन बैट्समैन, उधर टेल एंडर है, डेस्परेटली वांटेड टू फेस द बॉल, द नेक्स्ट बॉल। यस, वो बेचारा अभी बॉलर अपने एक्शन में, और आप भाग के आधी क्रीज में चले जाएं और बॉल बीट होते ही ज्यादा चांसेस तो कीपर की तरफ ही है ना उसके आउट होने के, तो भाग के वहां खड़ा हो जाए, दूसरा आउट भी हो जाए, टाइम फर्क नहीं पड़ता। ही वांटेड टू फेस लाइक जैसे मैक्सवेल वाली सिचुएशन, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका जो कप्तान है वो भाग के आधी पिच में खड़ा हो, तो मतलब वहां पे आप एडवांटेज ले रहे। आकिब सर, अगर हम दोनों टीम्स में से इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें या फिर अहम खिलाड़ियों की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कौन से इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं? देखिए, अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका, और जो लास्ट उन्होंने मेंडिस भी इनके कैप्टन, मेंडिस अच्छे हैं, निसांका है, वो कंसिस्टेंट ऊपर से रन कर देता है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम ये करता 50 है। आपका लंबा जो टोटल है ना, टॉप 3 में से एक 100 करेगा तो आप 350 की तरफ जाएंगे जी। क्योंकि होता ही है कि आप जब 50 रन कर रहे होते हैं और आप आउट हो जाते हैं तो नया बैट्समैन अंदर आता है, वहां एक और विकेट गिरे, 2 विकेटें इकट्ठी गिरे तो आप स्लो डाउन होते ही होते हैं। तो इसलिए जो ऊपर से शुरू हो टॉप 3 में से एक का 100 करना बड़ा जरूरी है, फिर आपके रन जो है ना 350 प्लस बनते हैं। मधुशंका की बॉलिंग बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर है वर्ल्ड कप। यस, और बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग है उनकी, अर्ली ऑन लेट स्विंग होता है राइट हैंड के लिए, और फिर वो जो बाउंसर्स करते हैं, एंगल्स करते हैं, इज अ ब्रेव बॉलर, ही डजंट केयर कि कितने रन मुझे पड़ रहे हैं, उसको रोल भी ये दिया हुआ है कि विकेट लो। टिक्साना जो है वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, उसकी वजह ये है कि जितने भी ये मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं दे आर वेरी गुड इन 4 ओवर्स 20 ओवर, क्योंकि आपने उनको एयर में रीड किया या नहीं किया, 20 ओवर्स में आपने हिट मारनी ऐसे ही। और 10 ओवर जो है या 50 ओवर है, बैट्समैन जो मिस्ट्री बॉलर उनको वेट करते हैं, जब वो वेट करते हैं तो वो जो स्लॉग स्वीप और जो निकल के मार के हवा में कैच होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही अब इसको वो करते हैं कि 4 रन ओवर इसके ऊपर जाओ, वो फ्रस्ट्रेशन में फिर आपको बैट बॉल देते हैं। ऐसे ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 50 ओवर की जो बॉलिंग है, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच, क्वालिटी, प्रॉपर स्किल, और आप ट्रैप करके आउट करते हैं। शुरू में आप अगर सीम नहीं आपका हो रहा और आपने सही एरिया में हिट नहीं किया, हम ये बात करते हैं, बहुत शोर मचा जी, इंडियन जो बॉलर्स उनको बॉल दूसरी दी हुई है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हर बंदा जो है नया बॉल 8 जो वो किसी को नहीं आ सकता, हर एक को नहीं आ सकता जी। उसके स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं, वो ढूंढने, उनको खिलाना, और न्यूजीलैंड के पास सब कुछ है, उनके बॉलर्स में इतनी स्किल है कि वो नया बॉल भी करते हैं, मिडिल में भी उनको बॉलिंग आती है, थोड़ी सी डेथ बॉलिंग में वीक है, लेकिन व्हेन यू बॉलिंग फर्स्ट देन डेथ बॉलिंग का तो कोई वो मसला एक मुझे लगता है कि इस सूदी की जगह पेसर दोबारा डालेंगे। वो बिल्कुल उन्होंने लास्ट टाइम जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए डाला था कि वो रीड नहीं करते, लेकिन फखर ने उनकी बारी नहीं आने दी जो रीड नहीं करते। ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा अगर बात करें तो लास्ट इनका मैच था श्रीलंका का, वो तो सारा मैथ्यू का जो टाइम आउट डिसीजन था उसकी नजर हो गया, और वो एक कंट्रोवर्सी ग्राउंड में रही, उसके बाहर भी रही, और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी रही, और उसके बाद भी मैथ्यू ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात थी, ये रैशनलिज्म की बात थी, ये लॉजिक की बात थी कि मेरा अगर स्ट्रैप अगर टूट गया है, और उसमें उन्होंने फर्दर कहा कि आप बात करते हैं बैट्समैन की सेफ्टी के लिहाज से, उसकी लाइफ के लिहाज से, तो ये कैसे है? तो फिर दूसरी तरफ जब उनके बाद शकीब आए तो शकीब ने कहा जी कि मेरे से अंपायर ने ज़रूर पूछा कि आप क्या अपील को वापस लेना चाह रहे, तो आई सेड नो बिकॉज दैट वाज लॉ। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक तो ये कि लॉज फॉर द विजिलेंट नॉट फॉर इंडोलेंट, कि जागतों के लिए कानून है, सोए जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। तो ये आप किस स्कूल ऑफ थॉट को आप इंडोर्स करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो बैट्समैन क्रीज तक पहुंचा ही नहीं तो फिर तो आप स्ट्रेट वे रूल इम्प्लीमेंट होता है, और अगर वो प्लेयर आ गया है
और अगर वो सोच भी नहीं रहा कि इस तरह का आउट कोई आज तक किसी ने लिया नहीं है, वो स्ट्रैप उसमें बांधा है वो टूट गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो भाग के पहले गार्ड ले और फिर नेचुरल एक एक्ट होता है किसी भी बैट्समैन का कि आप गए आपका गियर टूट सकता है, वो टूटा ऐसे ही। तो उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल के अपील करनी चाहिए, एथिकली नहीं करनी चाहिए। रूल तो फिर बहुत सारे रूल्स हैं, बिल्कुल आपको तो फिर कितने आउट होंगे, कई दफा जो बैट्समैन है वो बॉल पकड़ के पकड़ा देता है बॉलर को या किसी फील्डर को, तो आपने गेम ये लोग देखने के लिए टीवी नहीं देखते ऐसे ही कि किसी ने रूल के चक्कर में किसी को आउट कर दिया। लोग ये देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स इसलिए टीवी पे लोग देखते हैं, उसको पसंद करते हैं कि अपनी स्किल दिखाओ, बिल्कुल अपनी स्किल से लोगों को इंस्पायर्ड करो, ना कि ये चोरी चकारी से। और स्पिरिट ऑफ गेम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो गेम की स्पिरिट है वो कहीं हैम्पर नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए था, आपको क्या जरूरत है, आप लोग आपको वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं दूसरी टीम को अपनी स्किल से हराते हुए, बिल्कुल, ना कि आपको दौड़ लगा बीच में तो आपने कहा बस मतलब कि उसने वो जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम थी, ऐसे थोड़ी है कि, और या ऐसी सिचुएशन हो कि टाइम वेस्ट करके, जैसे आप टेस्ट मैच में होते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, जैसे अंधेरा हो रहा है 2-3 ओवर बाकी हैं, हाँ जी। आप इस तरह का एक्ट कर रहे हैं तो फिर तो बनता है। फ्रॉम द नोवेयर आपने उसको इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, उन्होंने ज्यादा क्रिटिसाइज जहां शाकिब को किया, उधर अंपायर्स को भी बहुत क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये अंपायर्स की मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने, नॉर्मली हम देखते हैं प्लेयर्स की तरफ से कि अंपायर्स के हवाले से इस तरह के वो अपना ओपिनियन थोड़ा रिजर्व रखते हैं, बट वो बड़े ब्लंट थे। उन्होंने कहा ये कॉमन सेंस की बात थी। उन्होंने इवन जर्नलिस्ट को कहा कि आप मेरी जगह पे और आपका स्ट्रैप टूट जाए तो आपकी लॉजिक या कॉमन सेंस क्या कहती है, ये मैटर ऑफ कॉमन सेंस था। तो अंपायर्स की कॉमन सेंस कहाँ थी, आई डोंट नो। ये इतना क्लियर और ब्लंट उनका जो अंपायर के ऊपर स्टांस था, उसको कैसे देखते हैं? या अंपायर की आपकी नजर में गलती है या वो तो सिर्फ लॉ को फॉलो कर रहे थे? देखिए, अंपायर का काम है एक अपील सुनना, और अगर बंदा उसमें आउट होता है तो उसका काम है आउट देना। वो तो दो कप्तानों की डिसीजन है। एक कप्तान जो ऑन फील्ड खड़ा है कि मैंने किस चीज क्लेम, आप वकील हैं जी, आपसे कोई क्लेम करता है कि ये मेरा केस, अदालत ये थोड़ी ये सुनेगा कि जी इसकी लॉजिक बनती है या नहीं बनती, एथिक्स बनते हैं या नहीं बनते। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप लॉ की तरफ चले गए तो फिर तो अंपायर में इमोशंस है ना आप में, वो तो फिर क्लियर है ना कि सिर्फ फॉलो द लॉ। वहां तक जाने के लिए तो साकिब ने मजबूर किया है ना, और उसको ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके सामने एक चीज हो रही है। ठीक है, एक चीज मानता हूं कि अगर कहीं उनकी डेलिब्रेटली उनको वो उस तरफ लेट करा रहे होते कि जी ओवर इनके फील्डर बाहर चले जाएं या फायदा उठाने के लिए, वो तो बेचारा कोई फायदा उठाने नहीं है, मुश्किल में टीम खड़ी है, वो आया है, उसने स्ट्राइप टूट गया है, उसने स्ट्राइप अपना हेलमेट चेंज कराने के लिए बोला है, तो इसमें क्या ऐसी चीज थी कि आप? अच्छा, वो एक और भी अंपायर्स ने भी अच्छी चीज ये की कि उन्होंने 2-3 दफा शकीबुल हसन से कहा कि आप इसको अपनी अपील को वापस ले लें। हाँ, वापस लेना चाहते हैं कि नहीं, बट ही सेड नो, आई डोंट वांट टू टेक इट बैक। तो ये जो माइंडसेट था एक कितना रिजल्ट के, आप वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये जो वॉर वाले स्टेट ऑफ माइंड में आ गया अभी। आई थिंक दिस इज नॉट मॉरली एंड एथिकली करेक्ट। वॉर ओके, विद इन द लॉ इट्स गुड वॉर, बट फॉर फैंस, फॉर cricket lovers, they don't want to see this. They wanted to see कि मैथ्यूज को बारी दें, उसकी विकेटें उड़ाएं, उसके सर में मारे बॉल, जो मर्जी करे, बट उसको आउट करे। अच्छा, ये पहले कि भाई आपके टाइम में भी ऑब्वियसली आप भी बहुत क्रिकेट खेले और देखी आपने, ये इसी तरह एक पार्ट है जब बॉलर आके अपने रनअप पे आउट कर देता है, जो दूसरे एंड पे बैटर खड़ा होता है, इसको भी एक किस्म का बहुत बुरा समझा जाता है। तो इट नेवर हैपेंड बिफोर, बट अब रिसेंट पास्ट में 2-3 साल में बड़ा कंसेक्टिव होना शुरू हो गया। हमने देखा हमारे मैच में भी अफगानी प्लेयर ने, फजल फरूकी ने, शादाब बड़ा अच्छा खेल रहा था, आउट कर दिया, वो तो फिर वो ब्रिलियंस हो गई नसीम शाह की, तो हम मैच जीत गए। वुमेन मैच के अंदर भी देखा, अश्विन ने किया था लास्ट ईयर। अब बड़ा ऑफन नहीं होना शुरू हो गया, वो कहते हैं जी इफ दैट इज विद इन द लिमिट या विद इन द लॉ तो वी विल डू इट। अब वो फिर क्रिटिसाइज भी होता है, लोग बात भी करते हैं, बट प्लेयर उसने उसका तो कर दिया। उसकी लॉजिक बनती है
अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बंदा जो है, आप अब बॉलिंग एक्शन में गए हैं तो आधी पिच में जाके वो खड़ा हो जाए, लेट से आपने सिंगल लेनी, ठीक है, कि अगर बॉल बीट भी हो गया है तो आप डेस्परेटली, यू आर अ मेन बैट्समैन, उधर टेल एंडर है, डेस्परेटली वांटेड टू फेस द बॉल, द नेक्स्ट बॉल। यस, वो बेचारा अभी बॉलर अपने एक्शन में और आप भाग के आधी क्रीज में चले जाएं और बॉल बीट होते ही ज्यादा चांसेस तो कीपर की तरफ ही है ना उसके आउट होने के, तो भाग के वहां खड़ा हो जाए, दूसरा आउट भी हो जाए, टाइम फर्क नहीं पड़ता। ही वांटेड टू फेस लाइक जैसे मैक्सवेल वाली सिचुएशन, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका जो कप्तान है वो भाग के आधी पिच में खड़ा हो, तो मतलब वहां पे आप एडवांटेज ले रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज में तो वो बेचारा कोई एडवांटेज नहीं ले रहा था मैथ्यूज। ऐसे ही वो सही कह रहा है कि लॉजिक परवेल्स। आपकी कोई लॉजिक क्या थी आउट करने की, क्या वो आपको क्या एडवांटेज या आपको क्या डिसएडवांटेज था? आपको सिर्फ ये था कि एक आखिरी इनका जो बैट्समैन इसको तो आउट करो किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। और आप मैच जीतने की तरफ जाओ। और दूसरा ये कि अगर आपको टाइम आउट का मसला आ रहा था या आपको लगता था टाइम लैप्स हो रहा है, तो आप सिंपली अपना कंसर्न दोनों ऑन फील्ड अंपायर को बताते हैं कि ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, इस बैटर की वजह से हो रहा है, तो इसको आप एक्सक्लूड करें। टाइम तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा था कहीं। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने फ्यूचर को माइंड में रखते हुए कि एंड में ये सिचुएशन ना आ जाए, तो आप वो पहले ही उनको जरा बता दें। वो ऑब्वियस होता है, वो ऑब्वियस आपको सिचुएशन नजर आ रही होती है, या तो ऐसे होना कि बारिश चलती हुई आ रही है, हाँ ठीक है, डिलेइंग टैक्टिक्स जी, फॉर अ रीजन, फॉर टेकिंग एन एडवांटेज, फिर तो लॉजिक बनती है। टाइम होता है कि वो बारिश आ रही है, आपको पता है कि बादल चलते आ रहे हैं और आप डिले कर रहे हो कि कहीं मैच डिले हो, और ये आप नहीं चाहते कि मैच आप कंटिन्यू ना हो, तो आपके हक में जाता है। तो या उसमें हमारा तो हो जाता हम ऑलरेडी थोड़ा स्लो ओवर रेट पे चल रहे हैं, ये चीज भी कहीं इनका फील्डर अंदर आ जाए, हाँ, तो फील्डर अंदर आ गया तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो आप तो उसने डिले किया हमने कई दफा देखा, टांग पकड़ के बंदा लेटा हुआ है, वो 5 मिनट नहीं उठ रहा। मैक्सवेल कितनी तो दफा लेटा, उसने तो क्या सारे चक्कर में ज्यादा से ज्यादा कितना डिले किया होगा, 30 सेकंड, 45 सेकंड, उतना टाइम तो लगता ही है ना बैट्समैन को वहां से चल के आने का, और 1.5 मिनट में 1 मिनट तो लगता ही लगता है। ऐसे ही उसने 30 सेकंड जो है ना मैच को डिले करके तबाह कर दिया। अच्छा आकिब सर, अगर हम आज की मैच की बात करें तो आपको कौन जीतता दिखाई दे रहा है दोनों टीम्स? बारिश नहीं, बारिश अभी तक तो जिस तरह से लोगों ने डराया हुआ था सबको और पाकिस्तानी को खुश किया हुआ था, अभी टॉस पे तो देखा है पिच भी ऐसे चमक रही है, धूप निकली हुई शाइन है, धूप निकली हुई है, टॉस हो गया है। अब ये 3-4 बजे कुछ मैं देख रहा था, कुछ चांसेस है। वो रमीज भाई भी कह रहे थे शायद पासिंग शार्स हैं प्रेडिक्शन में, तो उस तरह की नहीं है कि स्टिल कंटिन्यूस थंडर या कोई लंबी टोटल बारिश। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर लेट्स सपोज पूरा मैच होता है तो आपके ख्याल में हमारे अगेंस्ट जैसे न्यूजीलैंड ने 400 लगाया था ऑन बोर्ड, आपके ख्याल में क्या टोटल होना चाहिए? देखिए, इसमें अगर वो 50 ओवर पूरे खेल जाते हैं, होता नहीं कोलैप्स हो जाए बीच में, उसके ऊपर अगर आप 50 ओवर पूरे खेलते हैं तो आपका 3 प्लस 300 प्लस 320 30 तो बनने ही बन। लेकिन ये जितनी फ्लैट विकेट है, ये तो मेरा ख्याल है 350 पे भी शायद आप सिक्योर फील ना करें। हाँ, लेकिन देखिए, वंस यू हैव स्कोर्ड 350 और मधुशंका जिस तरह से अंडर लाइट्स बॉल उसका स्विंग होगा, तो अर्ली ऑन अगर वो डैमेज कर देता है, 2 विकेटें ही है ना 400 के दरमियान और 350 में, ऊपर से 10 ओवर में 2 विकेटें ही हैं जी, जो कि यहाँ तो नहीं गिरती, लेकिन बॉम्बे में मैच हो तो ये सेकंड बॉलिंग जब आती है तो पहले 10 ओवर बड़े डेंजरस है जी ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे लेकिन ये ऐसी फ्लैट पिच है कि इसके ऊपर न्यूजीलैंड को इन कंट्रोल रहना चाहिए और उनके बहुत चांसेस है कि वो वही जीतेंगे। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।